अपने अक्खड़ स्वभाव और साफ गोई के लिए जाने जाते हैं शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी बिना लाग लपेट के अपनी बातों को रखते हैं और पुराने समाजवादी नेता हैं। लालू प्रसाद के साथ उनकी राजनीति लंबी चली है। इसके इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ भी एक लंबी पारी खेली है और इस पारी में उन्होंने नीतीश कुमार को आईना भी दिखाया है। नीतीश कुमार के नीतियों को लेकर उन्होंने विरोध किया था और उसके बाद से उन्हें पुनः राष्ट्रीय जनता दल में वापस आना पड़ा था। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज जो चारा घोटाला मामले में अभियुक्त हैं, सजा याफ्ता हैं, उनको लेकर के भी शिवानंद तिवारी उस समय विरोध में थे और इन बातों को लेकर के शिवानंद तिवारी भी एक पार्टी थे जिन लोगों ने चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद को पर आरोप लगाया था। इन सारी बातों को लेकर के शिवानंद तिवारी की मुखर अभिव्यक्ति रही है और बिहार की राजनीति को बेहतर ढंग से वो व्याख्या भी करते हैं। शिवानंद तिवारी वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में कई ऐसे बयान दे चुके हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को आईना दिखाते हुए स्पष्ट तरीके से कहा था कि तेजस्वी यादव को चाहिए कि वो सड़क पर उतरें और संघर्ष करें, लाठी खाएं, जेल जाएं, तब वो राजनेता बनेंगे। और उनकी बातों को तेजस्वी यादव ने मान भी लिया था। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से केंद्र और बिहार की राजनीति चल रही है, उसने साफ कर दिया है कि पूरा मामला कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा हो रहा है और एक आरोप जो ज़बरदस्त ढंग से लग रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग को लेकर के शिवानंद तिवारी ने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से चीज़ों को रखा है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो जांच एजेंसियां हैं, स्वतंत्र एजेंसी जिसको कहा जाता है, उसका दुरुपयोग कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी लगातार होना और इस पर विरोध करना कांग्रेस का, शिवानंद तिवारी ने इन बातों को स्पष्ट तरीके से रखा है। उनका कहना है कि राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, कांग्रेस नहीं संपूर्ण विपक्ष केंद्र की जांच एजेंसियों के निशाने पर है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध होगा या उनकी नीतियों का आलोचना करेगा वो ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के दायरे में होगा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस सही मान रही है कि राहुल गांधी को प्रताड़ित करने के लिए उनके विरुद्ध ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसके विरुद्ध जमकर विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री तक इस विरोध के मामले में हिरासत में गए हैं। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब अराजक होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि कांग्रेस संपूर्ण विपक्ष की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही है। अब कहीं ना कहीं वो समय आ गया है जब एक नई लड़ाई और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बात कही है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, वह हमारे संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात है। शिवानंद तिवारी मुखर रहते हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से घेरने का काम किया है। हालांकि समय समय पर वो नीतीश कुमार को भी इसके लिए कटघरे में खड़ा करते हैं कि नीतीश कुमार ने ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करा रखा है और बिहार की स्थिति खराब हो रही है। इस पूरे मामले पर शिवानंद तिवारी ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस का यह दायित्व तो बनता है कि वह विरोध में संघर्ष को और ज़्यादा धार दे और इसके लिए विपक्ष का एक संगठित तौर पे गठबंधन बने जिसको लेकर के उसका नेतृत्व कांग्रेस करे और इस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सके, वरना बहुत देर हो जाएगी। शिवानंद तिवारी के इस बयान के बाद अभी तक उनका इस पर किसी भी तरह का प्रतिक्रिया नहीं आया है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन बातों को लेकर के क्या कहती है। हालांकि आपको पता है कि 2014 में न्यायालय ने सीबीआई को तोता कहा था। अब देखना होगा कि क्या जो शिवानंद तिवारी कह रहे हैं उन बातों में सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही खतरनाक और घातक है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।